ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो है दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन और उनका फल बताया गया तथा सूत्रकार ने जो है अदृष्ट प्रयोजन 13 प्रकार के बताए। हाँ, और भी हैं लेकिन 13 प्रकार के मुख्य बताए, उन पर चर्चा की गई। हाँ, वो जो है स्नान, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिक्, नक्षत्र, मंत्र, काल, नियम, ये सब विस्तृत चर्चा की गई इन पर। और इसके उपरांत जो है आगे कि जो है चारों आश्रम उनके धर्म को बताया गया तथा जो है उपधा और अनुपधा मतलब जो है ये दोष, उपधा मतलब दोष युक्त और अनुपधा मतलब दोष का न होना। तो ये जो है इस भाव को भी बताने का प्रयत्न किया गया कि किस प्रकार के कर्म दोष युक्त हैं और किस प्रकार के कर्म दोष युक्त नहीं हैं। और इसकी भी व्याख्या करने के बाद महर्षि कणाद ने जो है पवित्र, पवित्र और अपवित्र, शुचि और अशुचि, इन पदार्थों का जो है चित्रण किया है और उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं कि कौन से जो है कर्म शुचि हैं, पवित्र हैं और कौन जो है अशुचि है। और कर्म से ही उपभोग साधन बनते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि शिष्यों के जिज्ञासा पर जो है सूत्रकार आचार्य कणाद पवित्र अथवा शुचि उपभोग साधन के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि यदिष्ट रूप रस गंध स्पर्श प्रोच्छितम अभ्युतम अभ्युचितम च तत्शुचि, कि जो चाहे हुए यदिष्ट मतलब जो चाहे हुए रूप रस गंध स्पर्श उपभोग युक्त लिए प्रोच्छितम मतलब अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जो अर्जित किए गए हैं वह सब ओर से स्वीकृत है, यानी वह सब ओर से शुचि है, पवित्र है अपने परिश्रम से। कियत इष्ट रूप रसम गंध स्पर्श प्रोच्छितम, कि अपने जो है परिश्रम से जो चाहे हुए, जो कमाए हुए रूप रस गंध स्पर्श आदि उपभोग साधन जो है वह कैसे हैं, तत्शुचि, जो है वो जो है सब ओर से
शुचि हैं, पवित्र हैं। प्रोचित जो पद है उसको जो है व्याख्याकारों ने जो है मंत्रोच्चार पूर्वक जो है जल से व्रीहि आदि का अन्न का धोया जाना। अब विषतम का अर्थ है बिना मंत्रोच्चार के धोया जाना। कल्पना कीजिए आपको जो अन्न उपभोग रूप में प्राप्त हुआ है वह चोरी करके अथवा उसके स्वामी की हत्या करके लाया गया है, तो उस अन्न को कितने भी मंत्र बोल के जो है जल से या गंगा जल से भी धोइए, पवित्र नहीं होगा। हाँ, पवित्र नहीं होगा। उसकी भाव अशुद्ध का प्रक्षालन होना असंभव है। हाँ, किस भाव से वो अन्न कमाया गया है। तो ये जो है उपभोग्य अन्न व अन्य प्रत्येक उपभोग्य वस्तु की पवित्रता का जो मूल आधार है वह प्रोचित पद से उक्त अर्थ में अंश मात्र भी नहीं उभरता। इसलिए उक्त पद का अर्थ करना चाहिए कि जो प्रकृष्ट रूप से अपना गाढ़ा पसीना सींचकर कमाया गया हो वही शुचि है। अपने गाढ़े पसीने की कमाई को पवित्र समझना युक्त है। वह भी तब जब वह अभ्युचित हो, अर्थात सब ओर से समाज का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो, यानी समाज इसको स्वीकृत करता है। बड़ा मेहनती आदमी है। हाँ, जो भी उपयोग की कोई व्यक्ति करता है उसे समाज निर्दोष भाव से स्वीकार करे, समाज और शासन से अनुमोदित हो। इसी दिशा में अपने उपभोग रूप रस गंध स्पर्श को पवित्र समझना चाहिए। शिष्यों के जिज्ञासा पर अब आगे अशुचि। ये तो शुचि के बारे में बताया, अब अशुचि के बारे में, अपवित्र के बारे में महर्षि कणाद जो है बताते हुए कहते हैं कि अशुचि इति शुचि प्रतिषेधा। अपवित्र वह स्वरूप है जो पवित्र का उलट है, जो शुचि नहीं है, मेहनत की कमाई नहीं है, चोरी चपाटी धोखाधड़ी ब्लैकमेलिंग चोर बाजारी तस्करी जुआ आदि से करके अर्जित की गई है, वह अशुचि है। समाज प्रशासन उसका अनुमोदन नहीं कर सकता। ऐसी कमाई का विरोध होता है और उससे संघर्ष। अतः राष्ट्रहित की भावना से उपभोग साधनों के संग्रह में ऐसी रीतियों का परित्याग जो है वो श्रेयस्कर है। अपने परिश्रम से न्यायपूर्वक धन का अर्जन ही सर्वथा निर्दोष और पवित्र होता है। इससे भिन्न जो है वो अपवित्र है। और सूत्रकार ने अशुचि का रूप भी बताया कि अर्थांतरम च, अर्थांतर अन्य अर्थ भी जो है अशुचि माना गया। विभिन्न आश्रमों की परिस्थिति भावना के अनुसार अन्नादि उपभोग वस्तुओं की विशेषता शास्त्र में बताई गई है। जो जिस आश्रम में उपभोग विहित है उसके अन्य अर्थ का उपभोग अशुचि माना जाएगा। सन्यासी जो है वो गृहस्थ का उपभोग करने लगे, वो अपवित्र है। और घर गृहस्थी में लगे गोरख धंधे में, लाल पीले कपड़े पहन ले, दुनिया उठग रहे हैं। कहीं जा रहे तो लाल कपड़े पहन लिए, घर में है तो हल जोत रहे साधारण कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में अधिक तिक्त कषाय मधुर आदि का आहार एवं छत्र उपानत आदि का वर्जित है। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हैं तो ज्यादा तीखे कड़वे चटपटे ये सब जो है आहार वर्जित है। यदि इस अविहित का उपभोग ब्रह्मचारी करे तो वह अशुचि है। वानप्रस्थ सन्यासी कंदमूल फल व भिक्षा आदि से प्राप्त सात्विक आहार का तथा साधारण सौम्य आदि शास्त्र विहित वेश का परित्याग कर यदि नागरिक गृहस्थ के समान उत्तेजक आहार वेशभूषा का उपभोग करते हैं तो वह उनके लिए अशुचि है। यद्यपि वे उपभोग साधन उन्हें आश्रम नियमानुसार श्रम व न्याय से प्राप्त है, फिर भी वो पवित्र नहीं है। द्रव्य रूप से अशुचि वह उपभोग साधन अशुच समझना चाहिए जो तिरस्कार या अपमान पूर्वक प्राप्त हुआ हो। तिरस्कार, ये भगवद गीता में जो दान
बताया गया तो उसमें वो एक तामसी दान है जो तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, अपमान करके दिया गया हो। गाली भी बकते जा रहे, ले जा रहे या, हाँ, वह तिरस्कार चाहे वाणी द्वारा हुआ हो अथवा अन्य प्रकार से, ऐसा उपभोग उपभोक्ता के लिए श्रेयस्कर व संतोषकारी नहीं होता है। और जब शुचि उपभोग भी उपभोक्ता के लिए अभ्युदय का साधन नहीं होता, ऐसी भी स्थिति आती है कि शुचि पवित्र उपभोग भी उपभोक्ता के लिए अभ्युदय का साधक नहीं होता, ऐसी भी स्थितियां हैं। तो सूत्रकार बताते हुए कहते हैं कि अयतस्य शुचि भोजनाद अभ्युदयो न विद्यते, नियम अभावाद विद्यते वार्थांतरत्वाद धर्मस्य। यमों का पालन न करने वाले व्यक्ति का पवित्र उपभोगों से कल्याण नहीं होता है, नियम अवस्था का अभाव हो जाने पर होता है, वह अथवा भिन्न प्रयोजन वाला होने से यम के। ये एक व्यवस्था है, व्यक्ति को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन यमों का पालन नित्य करना चाहिए। शुचि भोग यमों का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए अभ्युदय के जनक होते हैं। जो व्यक्ति आयत है, हाँ, इन नियमों का पालन नहीं करता, हाँ, अहिंसा व्रतों का पालन नहीं करता, उसके लिए पवित्र उपभोग भी कल्याणकारी नहीं होते। मेहनत से कमा के लाओ, लेकिन अगर ये नियम नहीं पालन करते हो, इसे वासना में पड़े हो, अपरिग्रह, न्याय पूर्वक, हाँ, सब पड़े हो, तो वो जो है वो पवित्रता उपभोग भी हो तब भी वो कल्याणकारी नहीं होते। यही कारण यह है कि व्यक्ति और समाज के अभ्युदय के लिए अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने का जो ये नियम है, व्यवस्था है, उस दशा पालन न करने की दिशा में उसका अभाव हो जाता है। पवित्र उपायों से प्राप्त होने वाले उपभोग साधनों में जो कल्याण का रूप है, उसमें अहिंसा आदि व्रतों का पालन एक प्रकार से सहकारी कारण होता है। हाँ, हिंसा आदि करके जो है अर्जित न किया जाए। यदि वो नहीं रहता तो शुद्ध कल्याण रूप कार्य न हो सकेगा। इसलिए अपने वो अन्य सबके कल्याण की कामना करने वाले व्यक्ति को शुद्ध साधनों से प्राप्त उपभोग के साथ यमों का पालन करना व्यवस्था अनुसार आवश्यक होता है। अन्य समाज में विशृंखलता व संघर्ष का भय उत्पन्न हो जाता है। हाँ, अन्यथा जो है ये जो है समाज में फिर गड़बड़ी हो जाएगी, विशृंखलता, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, सूत्र जो है बताते हैं कि वो अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते, नियम अभावाद विद्यते, नियमों के अभाव से। और आखिर में कहते हैं वार्थांतरवाद मत्स्य, कि जो है व्यक्ति यमों का पालन नहीं करता, उसके लिए शुद्ध साधनों से प्राप्त उपभोग कल्याण रूप होते हैं। यह कारण है अहिंसा नियमों के पालन का अपना प्रयोजन भिन्न है, साधन जन्य उपभोग रूप अभ्युदय का अपना क्षेत्र है, और यमों से प्राप्त अभ्युदय का अपना। दोनों को एक साथ जोड़ना आवश्यक नहीं है, दोनों का एक साथ प्रयोग है चलता है तो ये सर्वोत्तम है, आदर्श रूप है, वह सोने में सुगंध है। कि मेहनत से कमाए खा पी रहे हैं तो वो ठीक है, और मेहनत से कमाया भी है और यम नियम का पालन भी कर रहे हैं तो वो सर्वोत्तम स्थिति। एक के न होने पर सूत्रकार बताते हैं कि एक है और दूसरा नहीं है, तो मास्कड़ात कहते हैं असत चाभावाद, न होने पर किसी एक के न होने पर अभ्युदय का जो है अभाव हो जाएगा। कि धर्म के दो क्षेत्र हैं, उपभोग के साधनों का पवित्र होना और नंबर 2 यम संज्ञक अहिंसा व्रतों का पालन करना। यदि इनमें से कोई एक नहीं रहता तो तज्जन्य अभ्युदय भी नहीं देखा होता, अभ्युदय नहीं होगा।
दोनों के अनुष्ठान और उसके अन्य विधेय रूप फल भिन्न भिन्न है। जो अनुष्ठान होगा उसी का फल प्राप्त होगा। गत सूत्र में व्यक्ति व समाज के लिए उस प्रशस्त मार्ग का सूत्रकार ने निर्देश किया है जिससे सबका अभ्युदय हो। कि मेहनत से कमाओ और भजन ध्यान करो, यह नियम का भी पालन करो। व्यक्ति किस प्रकार अधर्म की ओर प्रवृत्त होने लगता है कि जो है अगर ये यम नियम नहीं पालन करोगे तो फिर क्या होगा, कैसे जो है अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। पहले तो मेहनत से जो है उसको कमाओ, वह सब सामग्री पवित्र होती है। वेदों में भी इसका वर्णन है कि उसी में मेहनत कमाई से ठाठ बाट से रहो। ऐसा वेदों में उल्लेख आया है। दंड फंद मत करो, क्योंकि ये जो शास्त्र है इनका आधार वेद ही है। वेद में एक मंत्र आया, अच्छैर्मा दिव्या कृषिमित कृशस्व वित्तम रमस्व बहुमन्यमाना तत्र गावा कितव तत्र जाया यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। ऋषि कहते हैं कि यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। हे मनुष्यों, ये बात उस जगत के उत्पादक प्रेरक प्रभु ने मुझे भली प्रकार समझा दी है। यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। हे मनुष्यों, ये बात उस परमात्मा ने हमें भली प्रकार समझा दी है कि अच्छैर्मा दिव्या कृष्मित कृशस्व। हे मनुष्य, तू जुआ मत खेल, कृषि कर, कड़ी मेहनत कर, कड़ी मेहनत से कमा। अच्छैर्मा दिव्या कृष्मित कृशस्व, जुआरी तू जुआ मत खेल, दिव्या जुआ खेलने वाली, अच्छैर्मा तू ऐसा कर मत कर, कृष्मित कृशस्व कृषि कर। खेती-बाड़ी कितना मेहनत काम है, अन्य भी काम है, तो वो कड़ी मेहनत से करो, पूरे लगन से करो। इसका व्यापक अर्थ है ये कि मनुष्य तो युवा मत खेल, ऐसे वैसे दंड फंद से शॉर्टकट से धन मत कम। इससे जो है कोई लाभ नहीं होना है, न अपना और न राष्ट्र का न समाज का। इसलिए है मनुष्य, तू जुआ मत खेल, कृषि कर, कृषि कार्य कर, कड़ी मेहनत कर। देखो किसानों को जो है हमेशा सब झुकते हैं किसान के आगे, बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं। क्यों? कृषि जो है वो वैदिक निर्देश है। शहर चाहे जितने तरक्की कर जाए, गांव न हो, खेती बाड़ी कृषि न हो तो भूखों मरेंगे तो। उद्योग धंधों के लिए सामग्री सब वहीं से आती है। इसलिए जो है वो जो पवित्र काम है वो है कड़ी मेहनत करना, धन फल नहीं, ऐसा वेदों में निर्देश है। अच्छैर्मा दिव्या कृष्मित कृशस्व वित्तम रमस्व बहुमन्यमाना। जो कड़ी मेहनत से जो कृषि के द्वारा तुझको जो वित्त की प्राप्ति हुई है उसको बहुत मान करके उसमें प्रसन्नता पूर्वक रहे। वित्तम रमस्व, रमस्व मतलब रमण कर, आनंदित रहे। बहुमान्य माना, उसको बहुत मानते हुए, जो कुछ कमाया उसी में को बहुत मानते हुए, संतोष का भाव रखते हुए ठाठ से रहे। और उस मेहनत की कमाई में जो है ही तत्र गावा, उसी में तेरा भौतिक सुख है। गावा मतलब भौतिक सुख, गावा मतलब इंद्रिया सुख। और गाव गाय से भी होता है कि प्राचीन भारत में पशुधन माना जाता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है उतना ही वो
प्रभावशाली, बड़ा माना जाता था। वो जो है द्वापर में नंद बाबा वगैरह का जो है वर्णन आता है कि उनके 1 लाख गायें थी, वो गोपों में सबसे बड़े माने जाते थे। तो कहा तेरा जो है उसी मेहनत की कमाई में ही सब भौतिक सुख है। और किताब तत्र जाया, एक किताब है जुआ खेलने वाले, तेरा जो है जाया मतलब पारिवारिक सुख, जाया स्त्री को कहते हैं, स्त्री से ही परिवार बनता है, कि तेरा पारिवारिक सुख भी उसी मेहनत की कमाई से मिलेगा, कि तुझे उसी कृषि से, उसी कड़ी मेहनत से जो धन की प्राप्ति हो उसमें तू संतोष पूर्वक रहे, उसी में तेरा भौतिक सुख है, और भौतिक यानी गो आदि सुख है, और उसी से तेरा पारिवारिक सुख है, जाया पारिवारिक सुख है। यन्मे विचष्टे सविताए मर्या, ये मेरे उस उत्पादक प्रेरक प्रभु ने मुझको भली प्रकार समझा दिया है कि एक मनुष्य तो जुआ मत खेल, कृषि कर, कड़ी मेहनत कर, उसी से जो धन ऐश्वर्य प्राप्त हो उसको बहुत मानता हुआ सुख पूर्वक रहे, उसी में तेरा भौतिक और पारिवारिक दोनों प्रकार के सुख। उसी बात को यहाँ कहा गया कि अगर जुआरी बन के कमाओगे दंड फन से तो वो अपवित्र होगा, और जो कड़ी मेहनत से कमाओगे वो पवित्र होगा, और उस पवित्र धन से जीवन यापन करता हुआ मनुष्य रहे, और उसमें भी अगर कोई यम नियम का पालन करता है, भजन ध्यान करता है, सब उसी में समाहित है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, शौच, संतोष, और फिर वो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, इन नियमों का भी पालन करो, फिर देखो कैसा अभ्युदय होता है। अभ्युदय निश्रेय सब होगा। ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है कि जो है धर्म के 2 क्षेत्र हैं, उपभोग के साधन का शुचि होना, यम संज्ञक जो है अहिंसा व्रतों का पालन करना। यदि इनमें से कोई एक नहीं रहता तो तज्जन्य अभ्युदय भी नहीं होगा। दोनों के अनुष्ठान और उसके तज्जन्य अभ्युदय रूप फल भिन्न भिन्न है, जो अनुष्ठान होगा उसी का फल प्राप्त होगा। गत सूत्र में व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उस प्रशस्त मार्ग का सूत्रकार ने निर्देश किया है। इसके पहले वाले सूत्र में व्यक्ति किस प्रकार अधर्म की ओर प्रवृत्त होने लगता है, कि अधर्म की ओर कैसे प्रवृत्त होने लगता है, ये बताते हुए जो है मार्स कड़ात कहते हैं कि सुखाद रागा, सुख से राग होता है, कि अपने अभीष्ट रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के उपभोग से अनुकूल प्रतीत रूप सुख का अनुभव व्यक्त किया करता है। ऐसी प्रतीत उन विषयों में निरंतर प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करती है। निरंतर प्रवृत्ति वही अधर्म में शुरू हो जाता है। फिर आगे इसमें बाधा अथवा न्यूनता आने पर व्यक्ति उनके प्रतिकार के लिए ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष आदि का शिकार हो जाता है। इन प्रवृत्तियों में फंसकर अधर्म की ओर उन्मुख होता है। व्यक्ति को अधर्म की ओर राग उसी दिशा में झुकाता है जब उस मार्ग में कोई बाधा और न्यूनता हो, अथवा उस दिशा में अधिक आसक्ति से व्यक्ति में प्रमाद, आलस्य आदि का उद्रेक हो जाए। इस प्रकार विषयों में रागातिरेक व्यक्ति को अनायास अधर्म की ओर ले जाते हैं। रागा, अब वो दोनों काम हो तो यम नियम वो नहीं उधर जाने देंगे, लेकिन खाली वही है तो फिर वो सुखाद रागा, उसकी प्रवृत्ति अधर्म की ओर होने लगती है। खूब बढ़िया आराम से रह रहे, अब आगे कार्य करने में भी प्रमाद करेंगे।
और किसी विषय से लगाव है तो उसमें जब विघ्न बाधा होगी तो गुस्सा आएगा। फिर वो गुस्सा के साथ में वो छल दम सब ईर्ष्या द्वेष सब आ जाते हैं। और रागोत्पत्ति के अन्य कारण भी जो है सूत्रकार ने बताया कि अन्य कारण भी राग की उत्पत्ति क्या है, तो बताते हैं तन्मयत्वाच, कि तन्मय होने से भी राग उत्पन्न हो जाता है। विषयों में तन्मय होने से, सर्वात्मा उसमें आसक्त होने, डूब जाने से भी उसके प्रति राग की भावना प्रबल हो जाती है। सुख के जिन जिन साधनों के आधार पर व्यक्ति का शरीर भावना अभिभूत होकर उन्हीं में रम जाते हैं, यह तन्मयता की स्थिति है। इससे विषय के प्रति रागोद्रेक होकर व्यक्ति अन्यथा प्रवृत्तियों में फंस जाता है, जो व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाती है। तो कितनी एक एक बात कायदे से समझाई। और रागोत्पत्ति का इसके अलावा भी कारण बताया। वो क्या है कि अदृष्टाच, अदृष्ट भी राग उत्पन्न हो जाता है, अदृष्ट से भी राग उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि धर्म अधर्म रूप अदृष्ट कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण माना जाता है, परंतु अनेक अवसरों पर असाधारण कारण रूप में उपस्थित होकर किन्हीं विषयों के प्रति राग आदि को उत्पन्न करता है। जात मात्र बालक स्तन्य के प्रति अनुरागी होकर उधर प्रवृत्ति करता देखा जाता है। इस जन्म में उसने जब तक स्तनपान का अनुभव नहीं किया, जिससे प्राप्त सुख के कारण उधर प्रवृत्त होता है, फलता पूर्व जन्म में अर्जित संस्कार अथवा धर्म रूप अदृष्ट इस राग पूर्वक प्रवृत्ति का कारण होता है। पूर्व जन्म के जो धर्म रूप अदृष्ट संस्कार हैं, अर्जित संस्कार, उनसे भी जो है ये प्रवृत्ति होती है। पूर्व जन्म में कोई इच्छा रह गई, अब अगले जन्म में मिलेगी। आगे भी जीवन काल में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति का ऐसे पदार्थों के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है जो न पहले इस जीवन में उसने देखे और न वे पदार्थ उसके लिए विशेष उपकारक हैं। अदृष्ट ही ऐसे राग का कारण संभव है। सूत्रकार ने रागोत्पत्ति का अन्य कारण बताया कि जात विशेषाश्च, जात विशेष से भी राग उत्पन्न होता है। हाँ, जाति मतलब यहाँ जाति हो नहीं, यहाँ जाति मतलब योनिया। हाँ, मनुष्य जो है तो मनुष्य जाति है। ये जाति जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, जाति मतलब मनुष्य जाति है। पशुओं की जाति है, कीड़े मकोड़ों की जाति है। पशुओं में भी उपजातियां हैं, गाय भैंस बैल बकरा। मनुष्य में भी उपजाती हैं। हाँ, कोई बनमानुस है, नाना प्रकार के मनुष्य भी होते हैं, लेकिन मुख्य जाति एक ही है, मनुष्य। किसी विशेष यौन में जन्म लेने से भी प्राणी को किन्हीं नियत पदार्थ आदि में राग उत्पन्न होता है। तिर्यक जाति में उत्पन्न हो किन्हीं मृग आदि प्राणियों को तृण आदि में, तथा किन्हीं सिंह व्याघ्र आदि को मांस भक्षण में अनुराग होता है। करम्ब ऊंट जाति के प्राणियों को कंटकी वृक्षों के आहार में विशेष अनुराग होता है। ऊंट जो है वो कांटेदार फल खाने में उसका ज्यादा अनुराग होता है। मानव जाति के प्राणी अन्नादि आहार में विशेष अनुराग रखते हैं। इस प्रकार के विभिन्न आहार आदि विषयक राग के प्रति जात विशेष असाधारण कारण रहता है। किसी के प्रति राग के समान प्राणियों में परस्पर द्वेष की उत्पत्ति भी अनेकत्र जात विशेष के कारण देखी जाती है। ऐसे द्वेष को शाश्वतिक विरोध कहा जाता है, जैसे ऊंट भैंस का, सांप नेवले का, कुत्ते गीदड़ का जो है ये जो है आपस में विरोध होता है, द्वेष की उत्पत्ति होती है जाति विशेष के कारण। सूत्रकार ने गत सूत्रों में राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण बताए। उन कारण में धर्म रूप अदृष्ट भी, और ये धर्म अधर्म राग द्वेष को उत्पन्न करते हैं। धर्म अधर्म अदृष्ट रूप जो एक कारण बताए, सूत्रकार ने जो है धर्म अधर्म राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं। सूत्रकार इसको बताते हुए कहते हैं कि इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्मयो प्रवृत्ति, इच्छा द्वेष पूर्वक है धर्म और अधर्म में
प्रवृत्ति यानी प्रवर्तन चालू रखना। इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्मयो प्रवृत्ति, कि इच्छा द्वेष पूर्वक है धर्म और अधर्म में प्रवृत्ति यानी प्रवर्तन चालू रखना। इच्छा पद इच्छा पद जो है राग का निर्देश करता है। धर्म अधर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति का कारण राग द्वेष हुआ करते हैं। राग से याग अध्ययन आदि अनुष्ठान में तथा द्वेष से हिंसा आदि निषिद्ध कार्य में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। ऐसे प्रवृत्ति धर्म अधर्म के जनक है। गौतम के न्याय सूत्र में बताया गया कि ये प्रवृत्ति वाणी बुद्धि और शरीर तीनों से हुआ करती। इस प्रकार राग द्वेष मूलक प्रवृत्तियां धर्म अधर्म को उत्पन्न करती हैं। जैसे राग पूर्वक प्रवृत्ति धर्म अधर्म दोनों को उत्पन्न करती हैं, ऐसे ही द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति धर्माधर्म दोनों। हाँ, राग भी धर्म और अधर्म दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न करती है और द्वेष भी। राग से यज्ञ अध्ययन आदि की प्रवृत्ति धर्मजनक है। जैसे अगर आपको यज्ञ करने में प्रवृत्ति है, अध्ययन अध्यापन में वेदाध्ययन में जो है प्रवृत्ति है, तो ये सब कैसे है? धर्म कार्य है, धर्म के जनक है। राग से परदारा आदि में प्रवृत्ति अधर्मजनक है। किसी दूसरे स्त्री से अगर राग है, लगाव है, तो ये अधर्म है। द्वेष से हिंसा आदि में प्रवृत्ति अधर्मजनक है। धनमत से अभिभूत पुरुष की अन्य के साथ द्वेष मूलक ग्राम कामेष्टि आदि में प्रवृत्ति धर्मजनक है। हाँ, कि जो है धनाद से जो है अभिभूत पुरुष अन्य के साथ द्वेष मूलक ग्राम कामेष्टि आदि में प्रवृत्ति धर्मजनक है। और हिंसा आदि प्रवृत्ति में अधर्मजनक है। प्रस्तुत प्रसंग से स्पष्ट होता है कि धर्म अधर्म से राग द्वेष की तथा राग द्वेष से धर्म अधर्म की उत्पत्ति हुआ करती है। धर्म अधर्म के कारण है, इनसे पूर्ववर्ती राग द्वेष उनके कारण है। उनसे पूर्ववर्ती धर्म अधर्म इनके भी कारण है। इनसे पूर्ववर्ती राग द्वेष उनसे पूर्ववर्ती धर्म अधर्म उनके कारण है। इस प्रकार राग द्वेष और धर्म अधर्म की कार्य कारण परंपरा अनादि होने से इसमें अनवस्था एवं अन्योन्याश्रय दोष की उद्भावना करना निरर्थक है। कि जन्म जन्मांतर से वो हमारे धर्म अधर्म चले आ रहे हैं, उन्हीं से हमारे अंदर राग द्वेष होता है। ये जो है राग आदि प्रवृत्ति के द्वारा ही धर्माधर्म के जनक होते हैं। एक साधारण व्यवस्था से अभिप्राय से कहा गया। इस कारण यदि राग द्वेष आदि के बिना भी आकस्मिक से किसी का गंगा जल आदि से संसर्ग हो जाता है, तो उसमें भी धर्म की उत्पत्ति मानने में कोई हानि नहीं। कि आकस्मिक रूप से जो कोई ऐसी घटना हो जाए तो उससे भी जो है धर्म की उत्पत्ति हो सकती है। कि है तो वो अधर्म में लगा हुआ, लेकिन कहीं कोई मुसीबत में पड़ा है तो उसके अंदर वो धार्मिक भावना उत्पन्न हो सकती है, भाई इसकी मदद करो। इस विचार को युक्त माना जाता है कि किसी कार्य के अनुष्ठान में उस प्रकार की भावना का होना आवश्यक नहीं है। बिना भावना के भी बहुत से काम होते हैं, आवश्यक नहीं है कि भावना ही हो। संग साथ में लोकलाज में भी बहुत से काम होते हैं कि कुछ यज्ञ हवन हो रहा है, हम नहीं उधर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सामाजिक वैसे उधर जाते हैं, तो उससे भी जाएंगे तो कुछ करेंगे तो उससे भी धर्म हो जाता है। हाँ, तिर्यक प्राणी भी गंगा जल स्पर्श आदि से धर्म प्राप्ति के भागी जो है माने जाने चाहिए। ये जो है ऐसा नहीं है, ये शास्त्र जो है ये मानव के लिए शास्त्र का विधान है। हाँ, सबको इसमें मत शामिल करो, उसी से उसका समाधान करे। तो नास्तिक म्लेच्छ आत्ताई घोर अपराधी व्यक्ति भी गंगा जल संपर्क मार्ग से निर्दोष होकर धर्मभागी क्या माने जा सकेंगे? हाँ, यह मतलब जो है
प्रश्न किया गया। यदि हाँ तो समस्त शास्त्रीय कर्मानुष्ठान, आश्रमवादी कर्म व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि नियम एवं नियमों का पालन व्यर्थ होगा, शास्त्र ही निष्फल हो जाएगा। वस्तुतः इस प्रकार के विचार केवल सांप्रदायिक भावना मूलक होने से अशास्त्रीय ही माने जा सकते हैं। धर्म अधर्म के अधीन जन्म मरण संसार का प्रवाह निरंतर चला करता है। धर्म अधर्म होता है, शुभ अशुभ कार्य, उसी से संसार का प्रवाह चल रहा है और इस संसार का कोई निमित्त नहीं। ये बात जो है सांख्य में भी बताई गई और यही बात जो है वो वैशेषिक में भी है कि जो है सूत्रकार कहते हैं कि तत्संयोगो विभागा, उनके द्वारा संयोग विभाग यथा अवसर हुआ करते हैं। शरीर इंद्रिय आदि के साथ आत्मा का जो संयोग होता है वह धर्म अधर्म के द्वारा हुआ करता है, इसी को जन्म कहते हैं। जिस धर्माधर्म समूह के कारण जिस किसी एक शरीर इंद्रिय आदि के आत्मा का संयोग होता है वह धर्माधर्म समूह शरीर आदि साधनों द्वारा भोग कर क्षीण हो जाता है। जैसे भी तुम्हारे धर्म अधर्म है वैसे शरीर प्राप्त करके उसको भोगते हैं तो वो धर्म अधर्म क्षीण हो जाता है। उस समय आत्मा का उस देहात से विभाग हो जाता है, इसी का नाम मरण है। भोग लिया, अब क्या जरूरत शरीर, मर जाएगा। राग द्वेष और धर्म अधर्म की निरंतर परंपरा से होने वाले जन्म मरण का प्रवाह भी अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। यह प्रवाह अनादि और अनंत है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को इस निरवधिक प्रवाह के अंतराल में लंबा विश्राम मोक्ष प्राप्त होता है। इस जो है सृष्टि जन्म मरण प्रवाह जो है वो निरंतर चलता रहता है। जो आत्मज्ञानी है, जो योगी है, उसको इसमें बीच में जो है बहुत ही विश्राम करने का अवसर मिल जाता है, लंबा विश्राम करते, बाकी रात दिन जुटे रहो। यही जो है लंबा विश्राम मोक्ष रूप प्राप्त होता है। उसी विश्राम की प्राप्ति के लिए शास्त्र में साधनों का विधान किया गया है। जब तक जिस आत्मा का शरीर संबंध आदि रूप जन्म मरण का क्रम निरंतर चलता रहता है वह उसका संसार है। जब इसमें विश्राम का अवसर आता है वह मोक्ष माना गया है। और मोक्ष का इसे बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि आत्म कर्म मोक्षो व्याख्याता, आत्मा संबंधी कर्म में मोक्ष व्याख्या समझना चाहिए। आत्मा द्वारा किए जाने वाले कर्मों अनुष्ठानों में यज्ञ, योग, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि यम नियम जो बताए गए उनका पालन करने से श्रवण मनन निध्यासन, आत्म साक्षात्कार आदि का वर्णन शास्त्रों में जो उपलब्ध होता है, समस्त अनुष्ठानों का उपभोग आत्म साक्षात्कार के लिए है। आत्मा की इस स्थिति का नाम मोक्ष है। इसका निर्देश जो है 5वें अध्याय में ही किया जा चुका है कि वो जो है मोक्ष एक धर्म अधर्म से जीवन प्रवाह चलता रहता है, लेकिन जो धर्म अधर्म दोनों की भावनाओं को छोड़कर उस योग में लग जाते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्या धनंजया, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते। कि हे अर्जुन, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, सांसारिक विषयों की आसक्ति को छोड़ दे। संग त्यक्त्या धनंजया, और सिद्धि और असिद्धि में समान रूप से रहे, या जो है ये समत्व योग है। समता वाला। और इसका जो मूल है वो है प्राणों की समअवस्था। जब प्राणों की समअवस्था आ जाएगी तभी योग होगा। और फिर जब समअवस्था जो अंदर होती है वही बाहर। कि कोई काम हम अपना जो है योग में स्थित होकर काम कर रहे हैं ईश्वरीय प्रेरणा से। अब कोई बने बिगड़े वो भगवान जाने, उसी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। लेकिन ये
ये स्थिति कब आती है? जब वो कोई समत्व योग होता है, समावस्था में। हाँ, ध्यान करते करते जब प्राण समावस्था में आ जाते हैं तब योग की स्थिति आती है, और उस स्थिति में राग द्वेष नहीं रहता है। योगी जो है वो सम अवस्था को सिद्ध कर लेते हैं, योग करते हुए भी, और योग जब नहीं कर रहे होते तब भी वो सम अवस्था में ही रहते हैं, और फिर वो किसी पदार्थ से लिप्त नहीं होते, अनासक्त भाव से इस संसार में रहते हैं जन कल्याण के लिए। और इसी के साथ ये जो छठा अध्याय समाप्त हुआ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम जो है साथ साथ मिलकर बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री